इतिहास में कर्णावती नाम की दो रानियों का उल्लेख मिलता है। एक चित्तौड़ के शासक राणा संग्राम सिंह की पत्नी थी, दूसरी देवभूमि की महारानी गढ़वाल की शासिका थी, जिनका उल्लेख नाक काटने वाली रानी के नाम से मिलता है। शाहजहां के कार्यकाल पर बादशाहनामा लिखने वाले अब्दुल हमीद लाहौरी और इटली के लेखक निकोलाओ मानुची, जो 17 सदी में भारत आए और औरंगजेब के मुगल दरबार में काम किया थे, दोनों ने ही इस रानी का जिक्र अपनी किताब स्टोरिया डो मोगोर में किया है कि कैसे मुगल सैनिकों की नाट काटी थी। रानी कर्णावती पवार वंश के राजा महिप्त शाह की पत्नी थी, जिनके शासन में रिखोला लोधी और माधो सिंह जैसे सेनापति हुए थे, जिन्होंने तिब्बत के आक्रांताओं को छठी का दूध याद दिलाया था। माधो सिंह के बारे में गढ़वाल में काफी किस्से प्रचलित हैं। पहाड़ का सीना चीरकर अपने गांव मलेथा में पानी लाने की कहानी भला किस गढ़वाली को पता नहीं होगी। कहा जाता था कि माधो सिंह अपने बारे में कहा करते थे, एक सिंह वन का सिंह, एक सींग गाय का, तीसरा सिंह माधो सिंह, चौथा सिंह काहे का। रिखोला लोधी और माधो सिंह जैसे सेनापतियों की मौत के बाद महिप्त शाह भी जल्द स्वर्ग से धार गए। तत्पश्चात रानी कर्णावती ने सत्ता संभाली। उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह केवल 7 साल के थे, अतः रानी कर्णावती ने एक संरक्षिका शासिका के रूप में शासन किया। वे अपनी विलक्षण बुद्धि एवं गौरवमय व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध हुई और बड़े धैर्य और साहस के साथ उन्होंने पृथ्वीपति शाह के संरक्षक के रूप में राज्यभार संभाला। रानी कर्णावती ने राजकाज संभालने के बाद अपनी देखरेख में शीघ्र ही शासन व्यवस्था को मजबूत किया। ये देखकर दुश्मनों के हौसले टूट रहे थे। इससे पहले जब महिप्त शाह गढ़वाल के राजा थे, तब 14 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था। जब वह गद्दी पर बैठे तो देश के तमाम राजा आगरा पहुंचे थे। महिप्त शाह आगरा नहीं गए, इसके 2 कारण थे। पहला ये कि पहाड़ से आगरा तक जाना तब आसान नहीं था, और दूसरा उन्हें मुगल शासन की अधीनता स्वीकार नहीं थी। कहा जाता है कि शाहजहां इससे चिढ़ गया था। इसके अलावा किसी ने मुगल शासकों को बताया कि गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में सोने की खदानें हैं। महीपति शाह के शासनकाल में मुगल सेना गढ़वाल विजय के बारे में सोचती भी नहीं थी। लेकिन जब महाराजा महीपति शाह का स्वर्गवास हो गया तो बाद रानी कर्णावती ने गढ़वाल का शासन संभाला, तब मुगल शासकों ने सोचा कि उनसे शासन छीनना सरल होगा। एक बार समर्थ गुरु स्वामी रामदास और सिख गुरु हरगोविंद जी 1634 में श्रीनगर गढ़वाल पधारे और रानी कर्णावती को उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समर्थ गुरु रामदास ने रानी कर्णावती से पूछा कि क्या पतित पावनी गंगा की सप्त धाराओं से सिंचित भूखंड में ये शक्ति है कि वैदिक धर्म एवं राष्ट्र की मर्यादा की रक्षा के लिए मुगल शक्ति से लोहा ले सके। इस पर रानी कर्णावती ने विनम्र निवेदन किया, पूज्य गुरुदेव, इस पुनीत कर्तव्य के लिए हम गढ़वाली सदैव कमर कसे हुए उपस्थित हैं। इधर शाहजहां को समर्थ गुरु रामदास और गुरु हरगोविंद सिंह के श्रीनगर पहुंचने और रानी कर्णावती से सलाह मशविरा करने की खबर लग गई थी। नजाबत खान नाम के एक मुगल सरदार को गढ़वाल पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई और वह 1635 में एक विशाल सेना लेकर आक्रमण के लिए आया, जिसमें पैदल व घुड़सवार सैनिक भी थे। विषम परिस्थितियों में रानी कर्णावती ने सीधा मुकाबला करने के बजाय कूटनीति से काम लिया और मुगलों को अपनी सीमा में घुसने दिया। लेकिन जब वे वर्तमान समय के लक्ष्मण झूला से आगे बढ़े तो उनके आगे और पीछे जाने के रास्ते रोक दिए गए। गंगा के किनारे और पहाड़ी रास्तों से अनभिज्ञ मुगल सैनिकों के पास खाने की सामग्री समाप्त होने लगी। उनके लिए रसद भेजने के सभी रास्ते भी बंद थे। मुगल सेना कमजोर पड़ने लगी और ऐसे में सेनापति ने गढ़वाल के रानी कर्णावती के पास संधि का संदेश भेजा, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। मुगल सेना की स्थिति बदतर हो गई थी। रानी चाहती तो उसके सभी सैनिकों का खत्म कर देती, लेकिन उन्होंने मुगलों को सजा देने का नायाब तरीका निकाला। रानी ने संदेश भिजवाया कि वह सैनिकों को जीवनदान दे सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी नाक कटानी होगी। मुगल सैनिकों के हथियार छीन लिए गए और आखिर में उन सभी की एक एक करके नाक काट दी गई। कहा जाता है कि जिन सैनिकों की नाक काटी गई उनमें सेनापति नजाबत खान भी शामिल था। वह इससे काफी शर्मसार था और उसने मैदानों की तरफ लौटते समय अपनी जान दे दी। इस तरह मोहनचट्टी में मुगल सेना को नेस्तनाबूद कर देने के बाद रानी कर्णावती ने जल्द ही पूरी दोन घाटी को भी पुनः गढ़वाल राज्य के अधिकार क्षेत्र में ले लिया। शाहजहां इस हार से काफी शर्मसार हुआ था। बाद में उसने अरीज खान को गढ़वाल पर हमले के लिए भेजा था,
लेकिन वह भी दून घाटी से आगे नहीं बढ़ पाया था। बाद में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने भी गढ़वाल पर हमले की नाकाम कोशिश की थी, पर उसे भी कभी कामयाबी नहीं मिली। इसी प्रकार गढ़वाली रानी ने बड़ी बहादुरी से गुरु रामदास को जो वचन दिया था उसे पूरा करके दिखा दिया। रानी कर्णावती के राज्य की संरक्षिका के रूप में 1640 तक शासनारूढ़ रहने के प्रमाण मिलते हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।